मेरा साथ देंगे। अब मैं ये सम सॉल्व कर रहा हूँ। 3,50,000 आगे प्रोप्राइटर्स विड्रॉल। अब प्रोप्राइटर्स विड्रॉल है तो ऑब्वियस है वो बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस होता है और हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोप्राइटर्स विड्रॉल। सॉरी कितना 60,000। और देखिए मेरे पास जगह की थोड़ी कमतरता है तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स क्या आता है, कौन सा है, करंट असेट है फिक्स्ड असेट। सेल्स, सेल्स कितनी है 40 लाख। ओके आगे सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा पीएनएल। अमाउंट 15,000। आपको एक चीज समझा, सन्ड्री एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट में क्यों है। मेरे को सबके पेन नीचे चाहिए, बुक कंप्लीट करने की घाई मत करो। आप एक चीज समझ में आती मेरे को, देखो ये है ना, ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं कि आप 10th स्टैंडर्ड तक थे, कल मैंने ये सेम चीज बोली थी कहीं तो भी। अब 10th तक थे ना, 10th तक आपके लिए बुक कंप्लीट करना एक प्रायोरिटी रहता था। रीजन बीइंग इज क्योंकि आपके बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आते हैं जनरली दोज आर रिलेटेड टू द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन योर टेक्स्ट बुक। आप यहाँ पे ऐसे समझ लो कि 20-30% क्वेश्चन, और व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर यू पीपल इज फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट देन यू राइट इट डाउन ना। घर जाके खुद से करो फिर से। अभी कॉपी करोगे घर जाके डाउट्स क्रिएट करोगे कोई सेंस नहीं बनता। अभी डाउट क्रिएट करो और घर जाके सॉल्व करो, इट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर यू। तो मेरी रिक्वेस्ट है जब मैं लिख रहा हूँ तब आप मत लिखो, आप फोकस करो। अब जैसे इन्होंने पूछा सन्ड्री एक्सपेंस, अच्छा मैंने लिख दिया पीएनएल में। आप में से मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं सर अपने सन्ड्री एक्सपेंस क्यों। सन्ड्री देखो कोई भी एक जन बोलो और उसका फॉलो करते हैं अपन। सन्ड्री क्रेडिटर्स मैंने नीचे साइड लिख दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स। अच्छा आपको ध्यान है मैंने नीचे साइड क्यों लिखा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्यों लिखा मैंने नीचे साइड। लायबिलिटीज को दो दो पार्ट में तोड़ा गया है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और एक करंट लायबिलिटीज। तो अमाउंट 1,20,000। नेक्स्ट बैड डेट्स। बैड डेट्स सर, बैड डेट्स अमाउंट सर आपने पीएनएल के डेबिट में क्यों लिखा, एक्सपेंस है। बैड डेट इज नॉट एन एक्सपेंस। हाँ ना, अगर पैसे डूबाए तो वो एक्सपेंस कैसे हुआ। अब आप एक चीज समझ लीजिए, पीएनएल के डेबिट में आप एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करते हो, लॉस भी रिकॉर्ड करते हो, और पीएनएल के क्रेडिट में आप इनकम भी रिकॉर्ड करते हो और गेन्स भी रिकॉर्ड करते हो, गेन्स या प्रॉफिट। आप बोलेंगे सर व्हाट इज गेन्स व्हाट इज प्रॉफिट। अगर आप कभी कोई असेट बेचते हो, समझ लीजिए आपके पास जो मोबाइल है जो आपको बेचना नहीं। नेक्स्ट बैड डेट के बाद लीज होल्ड प्रीमाइसेस। क्या है लीज होल्ड प्रीमाइसेस, अमाउंट है क्या लीज होल्ड प्रीमाइसेस। देखिए हर सिटी में हर स्टेट में गवर्नमेंट हैज गिवन पीपल एन असेट, हमको तो मिली नहीं। गवर्नमेंट लीज पे देती है आपको। आपने म्हाड़ा सुना है, म्हाड़ा गवर्नमेंट है ना घर देती है सस्ते भाव पे लोगों को, पर वो है ना लीज पे रहता है और आपकी लीज रहती है काफी टाइम की, 99 ईयर्स 100 ईयर्स ऐसी लीज होती है। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है, मुन्ना भाई सेकंड वाली बोल रहा हूँ मैं, जिसमें वो सेकंड इनिंग होम दिखाते हैं, फिर सेकंड इनिंग होम पे एकदम से वो स्टे आ जाता है कि गवर्नमेंट ने आपकी लीज कम कर दी है और वो खरीद लेता है। वो जो सरदार होता है वो खरीद लेता है प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट से ले लेता है। क्यों लेता है वो, क्योंकि उसने उसकी लीज को कम कर दिया हो। तो लीज होल्ड पट्टा है कहाँ तक, दुल्हन साड़ी सेंटर तक, दुल्हन या जो भी आगे साड़ी सेंटर तक है वहां तक ये पूरा लीज वाला है। क्या है लीज। आगे नेक्स्ट फ्री होल्ड बोले तो इसके ऊपर कोई लीज, अमाउंट 18 लाख। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स जाएगा सेल से माइनस होगा, रिटर्न इनवर्ड अमाउंट 5,000। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ऑब्वियस असेट है, किसी को प्रॉब्लम है क्या, अमाउंट 2,90,000। नेक्स्ट इक्विपमेंट,
अमाउंट 8 lakhs. आगे रिपेयर्स, रिपेयर्स कहाँ जाता है? रिपेयर्स खर्चा है, खर्चे दो ही चीजें होते हैं, डायरेक्ट और, तो ये डायरेक्ट तो नहीं है. अमाउंट ओके. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कौन है? टाइम लगेगा, आज लगेगा भाई, 5-10 मिनट तो जाएंगे जाएंगे. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5 मिनट लगेंगे मेरे को. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखा मैंने? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में. क्रेडिट में तो या तो इनकम या तो लायबिलिटी, वैसा नहीं. क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दो चीजें, या तो इनकम या तो ये इनकम है कि लायबिलिटी है. इनकम में दो चीजें, या तो ट्रेडिंग क्रेडिट या तो सॉरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. क्या ये डायरेक्ट है क्या? ओके. नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब लायबिलिटीज, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अमाउंट. नेक्स्ट लोन भी लायबिलिटीज है, अमाउंट 8 lakhs. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस कितना? 65,000. नेक्स्ट पेटी कैश कहाँ जाएगा? पेटी कैश, अच्छा कौन से साइड दिए हुआ है पेटी कैश? डेबिट में दिए हुआ है. मतलब देखो दो चीजें हो सकती है, या तो एक्सपेंस या तो असेट. ऑब्वियस है एक्सपेंस नहीं है पेटी कैश. ओके पेटी कैश 400. नेक्स्ट बैलेंस एट बैंक असेट. ओके कितना? ओके आगे कैपिटल. ओके कितना? 8,75,000. और कुछ बचा क्या? लेट्स क्लोज इट नाउ. 39,75,000. ये अच्छा परचेस रिटर्न है ही नहीं, तो हम तो भी हम आदत डाल देंगे माइनस 18,20,000. यहाँ पे टोटल आ जाएगी 39,75,000. इधर टोटल आ जाएगी 39,75,000. तो अपन दूसरे कलर से करते हैं. यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट. कितना आ रहा? क्या बात है, 18,05,000. कितना है? 18,05,000. और ये पीएनएल में ट्रांसफर होगा कहाँ पे? पीएनएल के कौन से साइड ट्रांसफर होगा? क्रेडिट साइड. पीएनएल के कौन से साइड ट्रांसफर होगा? और हम लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट. अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट. ओके ट्रांसफर टू 8,75,000 प्लस 8,75,000. ये 16,50,000 है क्या? मैंने क्या लिखा? मैंने वही लिखा. ओके 16,50,000. 16,50 प्लस 8,75 माइनस 60,000. 24,35,000. 24,65,000 आउटर कॉलम में. अब दोनों साइड की टोटल करो. चौबीस, 30, 65, 38, 65, 39,85,000. ये ले 24, 65 प्लस 6, 30, 65, 30, 65 प्लस 8, 30,85,000. 30 प्लस 8, 38, 39, 39,85,000 पे टैली. कितने पे टैली हुआ? 39,85,000. डन. ये बाद में कॉपी कर लेना घर पे, कल परसों चेक करूंगा मैं.